तो हम हैं किसके साथ? मनोज भाई के साथ। हेलो भैया, कैसे हो आप? तो ये मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और मैराथन स्पेशली दौड़ते हैं। तो अभी ये इस मैराथन करके आ रहे हैं। कौन सी मैराथन करके आ रहे हैं? स्पीति मैराथन। स्पीति मैराथन करके आ रहे हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसा रहा और क्या आपका पोजीशन रहा, कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छी थी मैराथन, क्योंकि काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे थी। लगभग 14,000 फीट के आसपास। तो वहाँ पर दौड़ना लेस ऑक्सीजन में काफ़ी टफ होता है। और अच्छी रेस थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अनुसार ही रही लगभग लगभग। और पोजीशन भी मेरी फर्स्ट रही है वहाँ पर। तो ठीक था, लेकिन यहाँ के मुकाबले काफ़ी टफ था वहाँ पर रन करना, क्योंकि पेड़ कम होते हैं तो ऑक्सीजन भी काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पर ढलने में ही लगभग आपको 1 हफ्ता लग जाता है लगभग लगभग। तो सडनली जाके रन करना काफ़ी टफ होता है वहाँ ओके। और कितनी मैराथन मतलब अब तक दौड़ चुके हो आप? पे। लगभग 25 से 30 के आसपास। और आई थिंक ये मतलब पहली आपकी शायद फर्स्ट वाली रही होगी, है ना? या हाँ। नंबर तो आए मतलब, हाँ। बट फर्स्ट ये पहली बार रही है। हाँ। तो मतलब चाहे कुछ भी हो, कैसी भी मैराथन हो या कुछ भी नंबर हो, कैसा लगता है मतलब फर्स्ट आना? एक क्योंकि दुनिया मतलब फर्स्ट को देखती है ना, वैसे कि यार फर्स्ट आया है। हाँ। फर्स्ट को ये है कि अटेंशन ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि आप स्टेज पर होते हैं तो सब लोगों के उसमें भी आते हैं कि पहचान में भी आते हैं। वैसे आप रन करते हैं, रेस पूरी करते हैं, तो ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता आपकी तरफ। स्टेज पर होते हैं तो ज़्यादा लोगों को आप गैदर करते हैं अपनी ओर। घर वाले भी बोलते हैं यार यहाँ से गया है पैसे बर्बाद करने के लिए। तो इस बार की मैराथन में क्या खास था? खास ये था, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर भी थी, अब तक की शायद सबसे लंबी मैराथन होगी ये, जो इतनी दूर भी थी और इतनी हाई एल्टीट्यूड भी थी। और बाकी टेरेन भी काफ़ी टफ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हिल एरिया काफ़ी था। मोस्टली लगभग आधे से ज़्यादा हिल एरिया था इसमें। और वहाँ का ऑटोमोस्फेयर कैसा था? बाकी स्टाफ स्टाफ कैसे थे? और फ्रेंड्स वगैरह कैसे रहे, कैसे बनाए, क्या किया? हाँ, फ्रेंड्स तो दरअसल जब मैं घर से गया था तो काफ़ी अकेला ही था। लेकिन वहाँ जाके अलग अलग जगह से आए हुए लोग, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहा, क्योंकि वहाँ जाते ही जिस डोम में हम थे, आर्मी डोम में, वहाँ सभी भले ही प्रोफेशनल रनर्स कम थे, 2 या 3 ही थे, लेकिन जितने भी रनर आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ज़्यादा। ओके। और कहाँ कहाँ के लोग मिले और कैसा लगा तुम्हें? महाराष्ट्र से भी थे कुछ, हरियाणा से थे, और दिल्ली से थे, हिमाचल से भी थे। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे, काफ़ी ज़्यादा। ओके। तो जैसे यहाँ से अकेले गए थे, हम्म। कुछ दोस्त वोस्त बनाए? मतलब सोचा था कि इतने तरह के लोग मिलेंगे या दोस्त बनाओगे? नहीं मिला, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो अकेला ही था, तो कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन जब हम रिकांगपिओ पहुँचे थे तो वहाँ पर से लगभग समझो जाने वाले 20-25 लोग थे। और फिर उसके बाद तो डोम में जब गए तो 4-5 दिन साथ रह के फिर बहुत सारे दोस्त बन गए। सोचा नहीं था कि इतने सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन बहुत सारे बन गए थे। और वहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे लोग रनिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, उसके बावजूद भी डिसिप्लिन और प्रैक्टिस में जो है कोई वो नहीं कर रहे थे, जैसे आलस या लेजीनेस नहीं थी। सब उठ जा रहे थे 4, 4:30 बजे, 5 बजे, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए सब तैयार रहते थे। ओके। वो व्यवस्था किसने, आर्मी वालों ने करवाई थी या? हाँ, इंडियन आर्मी की थी। ऑर्गेनाइजर्स का लगभग 25% ही था, बाकी की तो सारी इंडियन आर्मी की व्यवस्था थी, सारी की तो सारी। इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, या मतलब क्योंकि वो चाइना के बहुत पास है, और कितना होता है वहाँ से? थोड़ा चाइना के बारे में बताओ, या थोड़ा आर्मी वालों के बताओ, कैसे कैसा लगा आपको आर्मी वालों के साथ पहली बार ऐसा रह के? हाँ, आर्मी वालों का तो नेचर बहुत ही हेल्पिंग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे काफ़ी जो कैंटीन मैनेजर थे वो थे, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उनके साथ हंसी मजाक चलता ही रहता था हमारा, कि आज पैसे नहीं देंगे, हमारा तो स्टाफ है, ये है। तो वो ऐसे कहते फ्री में खा लो यार, तुम्हारा ही कैंटीन है, पैसे नहीं। तो आर्मी वालों के साथ बहुत अच्छी वो रही, चाहे
वहाँ पर ढेर सारी रेजिमेंट थी, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट के साथ भी जब हम सवेरे हेलीपैड पर प्रैक्टिस करने जाते थे तो सिख रेजिमेंट था ऊपर। जहाँ हम रुके हुए तो फैमिली क्वार्टर्स थे डोगरा रेजिमेंट से, वो भी बहुत अच्छा रहा उनके साथ भी, काफ़ी अच्छा हेल्पिंग नेचर था, सारी चीज़ें बताना सिखाना सारी चीज़ें। और चाइना बॉर्डर वहाँ से लगभग लेप्चा पड़ता है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर के बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है जो कि चाइना एक्यूपाइड है। तो टेरेन तो लगभग एक जैसा ही है, जैसा इंडिया का है वैसा ही उस तरफ का भी है, तो ठीक था। कैसा लगता है वहाँ से, मतलब कि जैसे हम दिल्ली, गुड़गांव, उत्तराखंड या मतलब अलग यूपी अलग अलग जगहों से होते हैं, तो वहाँ जाके कैसा लगता है कि कैसा है अपना इंडिया, मतलब और क्या लगता है कि मतलब जैसे सुनसान एरिया ज़्यादा है उस तरफ, तो कैसा लगता है कुछ पल में उधर? हाँ, एक रफ टेरेन लगता है देखने में, सूखे पहाड़ होते हैं और पीछे बर्फ़ भी दिखती है थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल तो उतनी नहीं है। लेकिन एक अलग ही प्रकार का वो रहता है, जैसे कि हम पहाड़ों में रहते हैं तो हरियाली देखने को मिलती है, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सूखा रेगिस्तान टाइप का देखने को मिलता है आर्मी देखने। वालों की लाइफ भी टफ होती होगी उधर। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो शुरुआत में तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा आप रफ एक्टिविटी भी नहीं कर सकते ऐसी जगहों में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल फ्लो बहुत कम होता है। तो अगर आप 1-2 महीने रह लेते हैं तो उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत आपके लंग्स उस हिसाब से ढल जाते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है कि आप एकदम जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द इत्यादि होना स्टार्ट हो जाता अच्छा, चलो हम वापस लौटते हैं रेस पे। जैसे उधर तो मतलब हाई एल्टीट्यूड की सड़क है, डाउन भी होगा, कहीं चढ़ाई होगी, तो कैसा मतलब कैसा लगा कि कितनी टफ रोड थी या रूट था? है। रूट तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि एज अ रनर जब भी मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्ट हो वो हमेशा हिल की ओर हो, क्योंकि जब आप हिल की ओर स्टार्ट करते हैं तो बॉडी वार्म अच्छे ढंग से होती है और स्ट्रेच भी अच्छे से हो जाती है। लेकिन जब आपको रेस की स्टार्ट में ही डाउन मिलता है तो आपकी बॉडी ग्रेविटी के साथ जाती है नीचे, और एक दूसरे को देखा देखी भी बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेच करते हैं और आसानी से जाते हैं। लेकिन फिर ऊपर जब स्टार्टिंग में डाउन मिलता है तो जो थाइज होती है वो बहुत जल्दी आपकी वो होती है। कंपटीशन कैसा था? कंपटीशन अच्छा था, क्योंकि आर्मी के रनर्स थे बहुत सारे, अलग अलग जगहों से आए हुए, तो कंपटीशन भी काफ़ी टफ था। क्या चीज़ मिस की उधर? हाँ, मिस। जैसे कोई बंदा, कोई बंदी या कंपेनियन या कुछ हाँ, और? जब मैं गया था तो ज़रूर मैं सोच रहा था कि जिन लोगों को मैं पहले से जानता हूँ वो साथ चले हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इस रेस से मेरी जो ये चीज़ हो गई कि आ, अगर आप अकेले भी जाते हैं तो आपको ढेर सारे लोग मिल जाते हैं कंपेनियन के रूप में। मतलब क्या करके अकेले बाहर निकलने का दम होना चाहिए, हैं? हाँ। मतलब करनी चाहिए, साहस हाँ, उठाना बस चाहिए कदम। वही मैं कई बार वही सोच रहा था, तुलसीदास जी वाला दोहा कि केवट की नाव वाला, कि अगर आप अपने उसमें रहते हैं तो आपको ढेर सारे लोग मिल जाते हैं जो आपकी क्या उसके होते हैं फील्ड के, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए कभी भी अकेले बाहर निकलने से, लोग तो मिल ही जाते हैं आपको ढेर सारे। और शॉर्ट शब्दों में बताओगे, मतलब कि जैसे सब लोग देखते हैं यार, फर्स्ट आ गए या क्या कहते हैं रेस जीत ली, या सेकंड आ गए या टॉप 10 में आ गए, तो इसका जो ओवरऑल जर्नी रहता है उसके पीछे का क्या मतलब वो रहता है, मेन उसके जो पीछे का खाद पानी है वो क्या चीज़ है उसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो एक नंबर्स के रूप में है। मेन ये होता है कि आप एक टारगेट सेट करके जाते हैं, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऐसा है कि दुनिया देखती है आपको, कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं या प्राइज मनी मिल जाती है। लेकिन मेन ये है कि जिस एम को लेकर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना, आप वहाँ तो आपको कोई प्राइज़ नहीं मिल रहा होता है। प्राइज़ तो आपको 365 दिन में से एक बार या 2 बार कभी 3 बार मिल जाता है, लेकिन साल भर जो प्रैक्टिस आप करते हैं वो मेन प्राइज़ होता है कि आप किस इंटेंसिटी के साथ रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं और क्या सोच के प्रैक्टिस करते हैं, वो मेन रहता है। ओके, तो अब आपका अगला टारगेट क्या है? टारगेट मैं रिवील नहीं करता
ओके, ये सीक्रेट है, ठीक है। बाकी बीच में मैंने सुना कि आप मनाली में फंस गए थे, वहाँ का थोड़ा बताओ शॉर्ट में क्या हो रखा है वहाँ। मनाली के तो हाल ख़राब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस जगह से हम निकल के आए थे उसके 6 घंटे बाद ही वो जगह पूरी तरह से वॉश आउट हो गई थी, क्योंकि उसी टोल प्लाजा से होकर हम आए हुए थे 6-7 बजे के आसपास। और रात के 12-1 बजे के आसपास ही वो टोल प्लाजा पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। ट्रक्स बह गए, वहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ बह गई। और वहाँ के हिमाचल के लोग कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे महंगाई, कार गाड़ी वाड़ी, ये किराया विराया कैसा है? जहाँ तक लोकल्स की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव हैं लोकल, जैसे होटल्स हों, क्योंकि हम जिस जगह पर रुके हुए थे, जिस ढाबे पे, हमारे लगभग 11 से 12 लोग वहीं पर रह रहे थे, खाना भी वहीं खा रहे थे और फ्रेश रेस भी वहीं हो रहे थे, रात को टेबल वेबल हटा के सो भी वहीं जा रहे थे। तो हम तो 2 दिन एक होटल में रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो किराया था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, 300 रुपये पर पर्सन था 5 बंदों का। तो दूसरे दिन भी उन्होंने शायद 1000 रुपये लिए थे 5 बंदों के। तो वो खाने पीने में भी, और प्लेट्स भी 150 रुपये थाली थी, लेकिन हमें तो उन्होंने 130 रुपये पर थाली ही लगाया था। तो उसकी कोई वो नहीं थी। बाकी टैक्सी यूनियंस का जो था वो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए था, हमें ये लग रहा था अपने एक मानवीय संवेदना के अनुसार, कि चलो यार गाड़ी चली नहीं है तो उतना होना चाहिए। पर टैक्सी यूनियंस का तो हर जगह वैसा ही रहता है, वो अपना ही हिसाब से देखते हैं, तो इसमें मुझे कुछ वो लगा नहीं। हम्म। क्योंकि हमारे वहाँ भी होते हैं लोग, तो वो इसी हिसाब से डील करते हैं, तो वहाँ भी लोग उसी हिसाब से डील कर रहे हैं। तो जो अभी नया मतलब कोई शुरू कर रहा है, जैसे रेस है शुरू कर रहा है, या कोई नया स्पोर्ट्स मैच, जैसे छोटे बच्चे हैं जो 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, या तैयारी कर रहे हैं अभी इस फील्ड में बीच में हैं, उनको कुछ संदेश जाते जाते? हाँ, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मेन तो प्रैक्टिस है। और ये है कि प्रैक्टिस करो और ढंग से प्रैक्टिस करो, बस इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंजरी हो जाती है तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है वापसी करना। और एक बेहतर शेड्यूल के साथ, प्लान के साथ और डिसिप्लिन के साथ तैयारी करो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा हाँ, इसमें मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था, मतलब जैसे आप हिल में प्रैक्टिस करते हो, मैंने आपके जो भी वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ मैं आपको, यूट्यूब वगैरह में भी देखता हूँ। मैराथन, क्या है, मैराथनर मनोज, मैराथन मनोज करके इनका चैनल है। तो उसमें ये वीडियो डालते रहते हैं 90s सॉन्ग विद रनिंग, ये भी एक कूल कॉम्बिनेशन है। तो इससे कितनी मदद मिली और कैसा लगता है चढ़ाई में मतलब प्रैक्टिस करना? हाँ, जब भी आप हिल में प्रैक्टिस करते हैं तो डाउन आपके लिए फ्लैट पे आके और प्रैक्टिस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप हिल पे प्रैक्टिस करते हैं, टफ टेरेन में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर फ्लैट आपके लिए इजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की खपत आपको ज़्यादा लगती है, नीचे हिल पर उतनी ज़्यादा, नीचे फ्लैट पर उतनी ज़्यादा लगती नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वो था हमारा क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। वैसे पॉडकास्ट नहीं है ये, ऐसा मेरा, ये सब मेरा आइडिया था कि मैंने कहा चलो एक बनाना चाहिए, क्योंकि एक यादगारी रहती है उससे, और मोटिवेशन भी थोड़ा सा मिल जाता है, एक वो हो जाता है। बाकी अगर ये वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पे आएगा तो आप देख सकते हैं, नहीं आएगा तो मैं ही डाल दूँगा। और इनके जीतने की खुशी में मैं इनको पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके आया हूँ इधर। हम पहुँचे हैं, ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, ये रवि भाई की दुकान है, मेरा भी नाम रवि है। ये देखो क्या, ये यही है ना एक्टिव पिज़्ज़ा? हाँ, ये इनकी दुकान है इधर, गली नंबर 3, राजीव चौक, सेक्टर 33, हंस एनक्लेव। अगर आप कभी आसपास आते हो तो खा सकते हो, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है इनके, और स्वाद भी बहुत अच्छा है। मैं तो जब भी आता हूँ तो यहीं आता हूँ, वैसे डोमिनोज में जाता नहीं हूँ मैं। तो बाकी ये हम करते हैं इसको एंड, और पिज़्ज़ा खिला देता हूँ। वैसे ही स्पोर्ट्स पर्सन है, आज स्पोर्ट्स डे भी है शायद, हाँ, लेकिन कभी कभी मैं दे देता हूँ पार्टी, तो चलो एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी आप बताना इसमें आपको कैसा लगा, और हमारे मनोज सर कैसे लगे ये भी बताना। बाकी हम पिज़्ज़ा तो शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। गुड बाय, स्टे हेल्दी।